अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कानपुर से आ रही है। कानपुर में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं है ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ऑक्सीजन के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यानी जिस तरीके से, अब ये आपको हम तीसरी खबर बता रहे हैं जो कानपुर की, और यहां पर भी ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। यानी ऑक्सीजन की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है हर राज्य में। लगातार सरकार ये कह रही है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, हम पूरी तरह से सतर्क हैं, हमारी कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन ये कोशिश दिख नहीं रही है। यानी हवा में ये बातें कही जा रही हैं, ये कहा जा सकता है। और जिस तरीके से अब कानपुर में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। मैं 3 घंटे से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आया हूँ। मेरे बड़े अब एक तबीयत खराब है, 3 घंटा हो गया, अभी लाइन पे लाइन लगी हुई है। 2-2 आदमी करके लेते हैं, जब भर के मिल जाएगा। जैसे हम कभी 1000 का भी ले गए, 200 का भी ले गए, 500 का भी ले गए। जैसा पैसा बता रहे हैं, पैसा नहीं देखा जा रहा है। इस टाइम अपनी ज़िंदगी देखी जा रही है, जो बता रहे हो पैसा दिया जा रहा है। भैया ऑक्सीजन सिलेंडर कितने टाइम से आप खड़े हुए हैं? 8 बजे, सुबह 8 बजे से। क्या आश्वासन आपको मिल रहा है अंदर से? आश्वासन ही तो नहीं मिलता है, बस ये कहा था हो रहा है, बस हो रहा है। कितने पैसे लिए जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के? सिलेंडर से जो रेट में होता है वही रेट मिल रहा है। हाँ, कौन एडमिट है आपके? मैं चाचा जी। कहाँ पे? ये गणेश हॉस्पिटल। मैं खड़ी हूँ 1 घंटे, जी। 1 से 1.5 घंटा हो गया। कौन एडमिट है आप? कोई एडमिट नहीं है, मेरी सिस्टर हमारे, उसको कोरोना नहीं है। उसको 1.5-2 साल पहले टीबी हुआ था, उसकी वजह से उसको सांस की प्रॉब्लम। क्या आश्वासन मिल रहा है? लंबी देर से आप लाइन पे खड़ी हुई हैं। अब तो आश्वासन या उम्मीद से ही खड़े हैं। कितने रुपए में गैस भरवाई जा रही है? कितना पैसा आप लोगों से लिया जा रहा है? जितनी की गैस होगी, मैंने भरवाया नहीं अभी। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता अकील अहमद लाइव जुड़ गए। अकील, देखा जा रहा है आमतौर पर आसानी से कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई है, तो क्या कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर इस समय? उसमें भारी किल्लत देखने को मिल रही है। जो लोग हैं तीमारदार सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी का मामला भी सामने आता है, क्योंकि इकट्ठा रात में जो दर्जनों सिलेंडर ब्लैक में बेच दिए जाते हैं, ऐसा कुछ मामला लगातार सामने आ रहा है। क्योंकि आज अभी एक कानपुर पुलिस ने 50 सिलेंडर एक जगह से बरामद भी किए हैं, जिससे ये तो स्पष्ट हो गया कि कालाबाजारी बड़े स्तर पर चल रही है। भारी किल्लत जिस तरह से ऑक्सीजन की आई है, उसको देखते हुए जो इस तरीके के जो माफिया हैं ऑक्सीजन को स्टॉक करने वाले, वो लोग इसमें धड़ल्ले से अपना व्यापार चला रहे हैं। जी चलिए, ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई, लेकिन अब जैसे ये मामले बढ़ रहे हैं इतनी तेजी से यूपी में, सरकार तो कह रही है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संडे लॉकडाउन जिस तरीके से यूपी में लगाया गया, तो क्या ये काफी है? संडे लॉकडाउन से क्या ये मामले कम हो जा सकते हैं? ये बिल्कुल सरकार जो कदम उठा रही है उसमें सरकार का तो पूरा प्रयास है कि इसमें कंट्रोल किया जाए। लेकिन अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में स्थिति काफी भयावह है। जिस तरीके की कैजुअल्टी कानपुर नगर में हो रही है, लेकिन सरकार का प्रयास तो दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि हम देख सकते हैं कितनी किल्लत पड़ रही है ऑक्सीजन की, बेड्स की कमी आ रही है। बस कह रही है सरकार, कर कहाँ रही है? कहाँ देखा जा रहा है ये? जी बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या जो सरकार के लोग हैं, उनकी पूरी तैयारी नहीं थी, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया कोरोना का आए हुए और ये सेकेंड सेशन चल रहा है। सरकार केवल कहती रही, दवाइयां जो बनाई गई, जो इंजेक्शन बने, सरकार कहती रही कि हम दूसरे देशों में बेच रहे हैं, वो बेचती रही, लेकिन अपने इंडिया के लिए ये नहीं सोची और जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। जो कानपुर नगर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं। यहाँ पे लोग केवल इलाज की करने की प्रशासन की गलतियों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, ये तो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, सरकार की इसमें पूरी लापरवाही सामने आई है। क्योंकि जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं लगातार और जो जिस तरीके की कैजुअल्टियां हो रही है, पूरा देश है, पूरा उसको झंझोर कर रख दिया कानपुर के। देखना होगा कि आगे क्या कुछ और नया होता है इसमें। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।